तो आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा टोक्यो गूल मांगा को। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना सबसे फेवरेट मांगा को कमेंट करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टोक्यो गूल की कहानी शुरू होती है एक लड़के केन कानकी के साथ। कानकी एक कॉलेज स्टूडेंट है, एकदम इंट्रोवर्ट, शांत, और उसका फेवरेट टाइम पास है लाइब्रेरी में रोमांस नॉवेल पढ़ना। इतना क्वाइट और साई है कि उसके दोस्त भी बहुत कम है। बस उसका एक ही क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम है हीडे, जो उसके साथ हमेशा रहता है और उसकी हमेशा मस्ती लेता रहता है जैसे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लेते हैं। अब एक दिन लाइब्रेरी में कानकी अपनी नॉवेल पढ़ रहा होता है और उसकी नज़र पड़ती है खूबसूरत लड़की पर, रीजे कामिशिरो। रीजे एकदम मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल लड़की है। वो भी हमारे कानकी की तरह बुक्स को पसंद करती है। कानकी थोड़ा नर्वस फील करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रीजे को पसंद करने लगता है। अपने दिल में वो सोचता है काश इससे बात करने को मौका मिल जाता। हमारे कानकी को क्या पता ये लड़की उसको डेट नहीं बल्कि डिनर बना के खाने वाली है। रीजे लाइब्रेरी में कानकी के पास आती है और उससे कैजुअली बात करने लगती है। उसका फ्रेंडली नेचर देखकर कानकी उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रीजे उसे कॉफ़ी पे मिलने को इनवाइट करती है। कानकी थोड़ा हवा में उड़ने लगता है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो रीजे जैसी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जा सकता है। फिर वो वक्त आ जाता है जब कानकी और रीजे कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। कानकी अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो थोड़ा एंग्जियस फील करने लगता है। दोनों कुछ देर तक कैजुअली बात करने लगते हैं बुक्स और नॉवेल्स के बारे में। उसके सपने सच हो जाएंगे। क्योंकि रीजे भी रोमांस नॉवेल में इंटरेस्ट दिखाने लगती है। वो सोचता है क्या परफेक्ट मैच है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कॉफ़ी के बाद रीजे उसे कहती है कि वो दोनों साथ में घर चलें। कानकी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो हाँ कर देता है। रात का वक्त है, गलियों में अंधेरा है, और ऐसी ही एक गली में जब दोनों चले जाते हैं तब वहाँ जाकर रीजे एक गली में रुक जाती है। तभी कानकी नोटिस करता है कि रीजे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए हैं। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ चुकी है और उसकी आंखों में अजीब सी साइन है। इसके पहले कि इस कानकी कुछ समझ पाता, रीजे उस पर हमला कर देती है। उसके हाथों में कुछ ऐसे क्लॉ आ जाते हैं अजीब टाइप के, बिल्कुल एकदम शार्प और डेंजरस। वो कानकी को अपने जगह पर चिपका देती है, बिल्कुल मकड़ी की जाले की तरह, और उसके ऊपर टूट पड़ती है बिल्कुल किसी भूखे भेड़िए की तरह। उस मोमेंट पे कानकी को रियलाइज होता है कि रीजे कोई इंसान नहीं है बल्कि एक गूल है। वो गूल्स जो सिर्फ इंसान का फ्लैश खाते हैं, शहर में छुप के रहते हैं। रीजे के हमले से कानकी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और डर की वजह से हिल नहीं पा रहा होता है। रीजे उसका गला काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ हैवी स्टील बीम्स नीचे गिर जाती हैं। ये एक बड़े एक्सीडेंट में बदल जाता है और रीजे उसमें दब जाती है। कानकी वहीं जख्मी कंडीशन में पड़ा रहता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कानकी को ट्रीट करते हैं और उनको लगता है कि कानकी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, रीजे के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाना। लेकिन मतलब ये क्या है? अरे भाई, और कोई ऑर्गन्स नहीं बचे थे क्या? वो इमरजेंसी सर्जरी करते हैं और उसकी बॉडी में रीजे के ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन अब कानकी के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि वो अब आधा गुल बन गया है। अब यहाँ से कानकी की रियल स्ट्रगल शुरू होती है। उसके सारे सेंसेस बहुत ज़्यादा शार्प हो गए थे, हियरिंग से लेकर आईसाइट तक। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। उसे नॉर्मल खाना बहुत बेकार लग रहा था। उसे ज़्यादा खाने पर उल्टी जैसे फील आ रही थी और उसे सिर्फ एक ही चीज़ खाने का मन कर रहा था, ह्यूमन फ्लैश। कानकी ये समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो बार बार ह्यूमन को खाने की सोच रहा होता है। कई बार तो वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और अपने दोस्त को ही कई बार खाने की सोचता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद के ऊपर कंट्रोल करता है। फिर कुछ टाइम बाद कानकी की मुलाकात होती है आंतेकू कैफे के कुछ और गूल से जो उसकी मदद करने आते हैं। आंतेकू एक पीसफुल गूल ग्रुप है जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करता है
और इंसानों को हार्म नहीं करता। यहाँ उसकी मुलाकात होती है योशिमुरा और तोका से। योशिमुरा एक एक्सपीरियंस्ड और अंडरस्टैंडिंग गूल है जो कानिकी को गाइड करता है। वो कानिकी को सिखाता है कि वो कैसे अपनी नई लाइफ के साथ एडजस्ट हो सकता है, अपनी भूख को कंट्रोल कर सकता है। तोका एक और गूल है जो पहले तो कानिकी को अपना दुश्मन मानती है और उसको इग्नोर मारती है, लेकिन धीरे धीरे उसको कानिकी का स्ट्रगल और पेन समझ में आने लगता है। तोका भी कानिकी को समझती है और गूल होने का मतलब भी जानती है और उसे बताती है कि कैसे वो गूल और इंसान की लाइफ में बैलेंस बना सकता है, क्योंकि तोका भी अपनी स्कूल लाइफ में बैलेंस बनाती है। तो ये थे टोक्यो गूल मांगा के पहले 5 चैप्टर्स, और बाकी और भी चैप्टर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना सबसे फेवरेट मांगा कमेंट करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मांगा के साथ। बाय बाय।